यह वीडियो बिगिनर्स के लिए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे अवश्य ही मैसेज करें ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके जितने केसेस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में बताने का। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो तो खैर ये इतना मान के कि आप कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और ये भी बात पता होगा कि यदि ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो वो हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और यदि ऊपर वाला फ्रैक्शन यदि बड़ा हो, नीचे वाला यदि छोटा हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सन होगा। यदि इतना बात आप जानते हैं तो अब चलिए कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। यदि 3/7 है तो हम लोगों का तो आंसर ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन यदि 21/6 है तो इसे काटना पड़ता है, इसे लिस्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है, इसे मिक्स्ड फॉर्म में बनाना पड़ता है। यदि वो खुद से लिस्ट फॉर्म में होने लायक ना हो तो बस इसे हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में बना देते हैं, जैसे 6×18 तो 2 20/6। ये इस तरह से हो जाता है नंबर। अब ये बात यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, बहुत बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता होगा इस तरह से। तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग कैसे देखना समझेंगे। देखिए 2×2 = 4 और 1 5 यानी कि 5/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 1/2 के बीच में प्लस है या इनटू है। तो कुछ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो इनटू समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि इनटू समझ रहे होते तो इसको काट के तो वन लिखेंगे, जबकि इसका आंसर आने वाला है 2.5। तो ये पूरा हाफ है और ये 2 है, यानी कि 2 प्लस हाफ जो होता है वही 2.5 होता है। इससे एक कॉन्क्लूज़न निकाल के रख सकते हैं हम लोग कि a/b/c यदि दे तो हम लोग इसे a+b/c लिखेंगे। तो पहला बात तो यही है हम लोगों का, ठीक है। ये हम लोगों का पहला बात है। दूसरा बात है हम लोगों का ये कि यदि कहीं पे हम लोगों का a माइनस में हो इस तरह से तो हम लोग माइनस में a और माइनस में b/c को तोड़ेंगे, ठीक है। यदि आप ये समझ पा रहे होंगे ये 2 पॉइंट तो आगे काम आसान हो जाएगा। अब चलिए इस पे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का 2 अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन जो आप लोगों को आता होगा कि देखिए यदि हम लोगों के पास ऐसे रहता 1/7 + 2/7 + 3/7, नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाला हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बिंदु 5 और 1 6, ये हो गया आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, नीचे होता है अलग, जैसे कि 1/2 + 1/3 + 1/6 इस तरह से। तो हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए और उसके बाद नीचे से नीचे वाले को डिवाइड, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए यहाँ जो एलसीएम लिए, जो अभी बच्चे 10 देकर आए होंगे उन्हें ये चाहिए कि ये सीखे कि ये कैसे एलसीएम लिया जाता है। तो पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ, इसको पहले कंप्लीट करके फिर मैं उस पर चर्चा करूँगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करूँगा 3 का पावर ये 3 दे दिया, और 3 से डिवाइड किया 2 तो 2 आ गया, और 6 से डिवाइड किया तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 ये कट के आ गया 1। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे बीच में ही डाल रहा हूँ कि छोटा छोटा नंबर का एलसीएम कैसे ले, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, कैसे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक ये दोनों काट ना लें। जैसे 8 8 दूनी 16, 16 को ये तो काट लेगा, ये नहीं काट पाएगा, इसलिए 16 नहीं बन पाएगा। 8 3 24,
24 इसका एलसीएम बन सकता है क्योंकि ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा, ये हो गया एलसीएम। उसी तरह से 6, 3, 2, 9 इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो जो सबसे बड़े है उसका टेबल पढ़ेंगे। 9 दूनी 18, 18 को ये तीनों काट ले रहा है, यानी 18 हो गया एलसीएम। मतलब कि आप एलसीएम निकालने सीख चुके हैं। एलसीएम निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। एक और लेते हैं, जैसे कि 4 है, 3 है, 6 है और 2 है, एक 8 है, एक 12 है, ऐसे ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12 का टेबल यदि हम लिखें 24 को ये भी काट लेता है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ओरली निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। यदि हम लोगों को एलसीएम निकालना आ गया तो हम लोग ये देखेंगे कि फ्रैक्शन का जो जोड़ घटाव होता है वो कैसे होता है। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3 + 1/4 + 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा 4 है, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 से ऊपर वाले गुना कर देंगे, 4 दूना 8 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, 6, 6 18, ठीक है। अब सबको मैं जोड़ दूंगा, ठीक। तो यहाँ हो गया 18 और 8 26, 27, 28, 29, यानी कि 29/12। अब आप सोचिए कि 29 रुपीज़ आपके पॉकेट में है, ठीक है, और आपको जो है 12 रुपये वाला केक खरीदना है। कितना पीस मिलेगा? 2 पीस मिलेगा। कितने खुचड़े बचेगा? 12 दूना 24, बचेगा 5 रुपये खुचड़ा, और ये बचा 12। इसको हम लोग मैथ्स में ऐसे बचपन में सिखाया गया है, 12 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में 24 आया, फिर ये 5 बचा, ये 5 को यहाँ पर हम लोग ऊपर लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब ये हम लोग को समझ में आ गया कि एलसीएम इस तरह का सम को कैसे करते हैं। यदि ये सम को आप समझ रहे हैं तो हम एक और भी क्वेश्चन मैं देता हूँ। देखिए ये वो टाइप 1 था, अब यहाँ से टाइप 2 से शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 1/2 है प्लस 4 1/, या यहाँ 4 1/4 प्लस 2 1/6 माइनस 5 1/3। सपोज ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे कि ये 3 + 1/2 प्लस 4 + 1/4 और प्लस 2 + 1/6 माइनस 5 माइनस 1/3। जो माइनस वाला था उसे माइनस में दोनों तोड़ना होगा, बाकी बात प्लस वाले को प्लस में। हम लोग 2 ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। और इसमें जो इंटीजर पार्ट है, जो गुट्टा है, उसे एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि देखिए ये वाला 3, ये इंटीजर पार्ट है। इंटीजर बोलते हैं जो डेसिमल में नहीं हो, जो अपने आप में पूरा गुट्टा हो। ये 2 और -5। और दूसरी तरफ हम लोग वे नंबर ले लेंगे जो फ्रैक्शन में कौन है? ये वाला है 1/2, 1/4, 1/6 और -1/3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 3 7, 2 9 में 5 गया 4, प्लस इसका एलसीएम ले लूँगा जैसे पहले लिया था। इसका एलसीएम आ जाएगा 6 दूना 12, यानी 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूँगा 6, प्लस 4 से डिवाइड करूँगा 3, प्लस 6 से डिवाइड करूँगा 2 और 3 से डिवाइड करूँगा तो आ गया 4। 4 को -1 से गुना कर दूँगा, ये -4 आ गया। यानी नीचे से नीचे वाले को डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें से इसे हटा देते हैं तो बचेगा 2 2 4 3 7, यानी इधर बच गया हम लोग के पास 7/12 और 4। तो इस तरह के सम को आप कर सकते हैं। ये टाइप 2 है, टाइप 2 का सम है। आप देखें, मैं इन वे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार कंपटीशन में पाँव रख रहे हैं, ताकि उनके छोटा बात उन्हें पता चल पाए। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 37 1/3 प्लस 49
2/3 प्लस 49 के अलावे मैं यहाँ 69 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं माइनस में लूँगा इसमें, ठीक है। 69 और 1/6, सपोज ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है। इसे सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इंटीजर पार्ट को या तो आप ब्रैकेट में लेकर उसके बाद लिखिए, या एक काम करें कि आप थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लें, ये और ये, ठीक है। आप इसे मन में जोड़ें कि ये दोनों को जोड़कर ये घटाएंगे तो 9 में से तो 9 चला गया 0, और इधर 4 3 7 है, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 10 बचेगा। अच्छा, ये दोनों का नीचे सेम है तो ऊपर जोड़कर भी सेम आएगा, तो सेम बटा सेम यदि हो जाता है तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस में अभी 1/6 है तो 1/6 बचा हुआ है, तो 10 + 1 - 1/6। इसे हम लोग और भी शॉर्टकट कर सकते थे। आप कहेंगे सर पहले वाले में नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ ब्रैकेट ले लेता, 2 को ब्रैकेट लेकर पहले वाला जैसे किया था वैसे कर लेता। लेकिन आपको ये भी सीखना है कि यदि कोई आसान तरीका है तो उसे जल्दी से अपनाना सीखें। ये 6 कम 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5/6, और यहाँ 10। ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखते जाते हैं फटाफट आगे। यदि इस तरह का सम आपको समझ में आ गया हो तो अब आगे आप बना के देखेंगे। और यदि इसका क्वेश्चन आप चाहते हैं तो क्वेश्चन के लिए आप हमको मैसेज करें, मैं आपको मैसेज पे भेज दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं कहता हूँ, जैसे कि आप एक बात को जानें कि 1 में से कोई फ्रैक्शन को घटाना। अभी मैं नेक्स्ट टाइप पर जा रहा हूँ, इसे आप थर्ड टाइप दे सकते हैं। जैसे कि 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना, 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना, 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि नीचे वाले टेबल को इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर लेता हूँ, तो इस तरह से नीचे वाला माइनस ऊपर वाला बचता है, यानी 1/2। आप यहाँ देखें 7 एकम 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब आए 7, तो बहुत कोई इसको ऐसे करता है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस करो और लिख दो ऊपर नीचे, जो हम करते हो। जैसे यहाँ 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचा 3, नीचे का 5 हुआ तो वही ना, 5 एकम 5 में से 2 गया तो 3/5। उस तरह से आप बताएं कि 11/19 घट कर कितना आएगा, और ये 2/7 माइनस होकर कितना आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 19 में से यदि 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, बटे नीचे जो है वही, यहाँ भी वही बचेगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो, और नीचे 7। आप एकदम शुरुआत से देखते जाए, आपको एक एक चीज़ बताने का कोशिश करेंगे, छोटा से छोटा। ज़्यादातर में वीडियो जितने भी आते हैं सब में छोटा बात नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट ये अज्यूम कर लिया जाता है कि बच्चे जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को सब चीज़ जानना चाहिए, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा चीज़ भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसी के तर्ज पर मैं कुछ क्वेश्चन को करता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। क्या इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 3 4 ऐसे कोई इंटीजर लिखा हुआ है, इसमें से हमको 2 - 1/3 लिखा हुआ है, इसको माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसको तोड़ना तो डिफ़िकल्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 34 - 2 - 1/3। तो इसको आप यदि देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये घट कर आएगा 32 माइनस और 1/3। एक काम करते हैं, इसमें से 1 निकाल लेते हैं, तो यह 32 में 31 + 1/1 - 1/3 लिख सकता हूँ, और ये जो 1/3 है वो इसमें से माइनस होगा, तो आपको पता नहीं क्या होगा, 31 + 2/3, है ना। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए, इतना लंबा चौड़ा लिफाफा जो मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको यदि मैं शॉर्ट में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शॉर्ट में करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे ऐसा कैसे संभव है। देखिए मैंने क्या किया कि इस 2 को इसमें से घटाया तब 32 आया, उसके बाद इसमें से एक 1 को निकाल लिया ताकि ऐसा वाला फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद मैंने इससे घटा लिया तो जो आसान लगा। मैं क्या करता हूँ, जब ये इसमें से माइनस करने जा रहा है तो उसी समय मैं 1 को भी इससे घटा लूँगा, यानी कि यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 माइनस करूँगा। तो यदि 2 है तो यदि मैं 3 माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 31।
और नीचे वाला माइनस ऊपर वाला यानी 2/3। बस इतना ही करना है और आंसर आ गया। मैं कुछ और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलिए मैं करता हूँ। ये देखें, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से, मेरे पास है एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 3 4 2 -1 2 1 बाय 33/64। अभी क्या करना है कि ये 1 to 1 जो है उसके बदले हम लोगों को 1 to 2 माइनस करना होगा, ठीक है, शॉर्टकट में। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1 to 2, तो मेरे पास कितना बचेगा 0 2 और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस कर लूँगा, ये बचेगा 3 1, फिर नीचे जो था उसी को दे दूँगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ये आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन रहा हम लोगों का। क्वेश्चन ये है कि 666 - 222 और 333/555, ठीक है। चलिए एक बार इसको पॉज कीजिए, बना कर देखिए, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद है कि आप पॉज करके देख लिए होंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो यहाँ 2 2 2 है, तो माइनस कितने करेंगे 2 2 3, 2 2 3 माइनस करूँगा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 4 4। ये हो गया यहाँ से, ये माइनस करने के बाद ये बचा। अब ये वाला ना थोड़ा काट के आसान से कर लेता हूँ, ये 3/5 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/5, ये आंसर आ गया। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने किया इसको। एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो आप बनाएंगे, यहाँ पर 4 5 - 2 3/2/7 कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 2 3 की जगह पे हम लोग 2 4 माइनस करेंगे, 2 4 माइनस करेंगे तो 1 2 हो गया, और नीचे वाला माइनस ऊपर वाला यानी कि ये हो गया 5/7, ठीक है। तो हम लोगों का ये तीसरा टाइप हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अभी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसके जगह यदि प्लस होता तो, इसके जगह 2 3 प्लस 4 2 और 23/67, यदि ऐसा रहा तो क्या करते। देखिए प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होता, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ देंगे, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ देंगे, यानी कि 65 हो जाएगा और 23/67 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरह से बना है। हाँ, तो ये हो गया आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। चलिए अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन के कुछ अन्य क्वेश्चंस के। तो ये इसी बेस पे आपको मैं चौथा बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 1 - 1/2, ठीक है, इंटू 1 - 1/3, या फिर 1 - 1/4, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट में रहेगा 1 - 1/100, और इस तरह से रहेगा। और हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा। तो कुछ नहीं, सिंपली जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो देखेंगे थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा कि यदि 1 में से कोई नंबर घटता है तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला यानी 1/2, इंटू नीचे वाला माइनस ऊपर वाला यानी कि 2/3। इसको करूँगा तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला यानी 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/4। इस तरह से 3/4 4/5 आगे भी चलता रहेगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 99/100। आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट रहा है, और इस तरह से ये जो है ना धार चलता जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 100 बचेगा, यानी 1/100 जो है हम लोग का आंसर आएगा। एक चीज़ ध्यान दें कि धार दो तरह से चलते हैं, एक ऐसे इधर से, तो इधर वाला जो ऊपर और इधर वाला जो नीचे आया वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। और एक धार ऐसा होता है कि ये ऐसे करके चलता होगा, और यहाँ पर जो ऊपर वाला x होगा नीचे वाला y होगा, जो भी बचेगा वो आपको आंसर लगा सकते हो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नहीं समझे तो एक बार और फिर से रिपीट करके पॉज करके आप देख सकते हैं। और हम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से देखिए उसको, आप समझ पाएंगे ये कैसा क्वेश्चन है। जैसे कि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 प्लस इंटू 1 + 1/4। सिमिलरली ये चल जाएगा 1 + 1/100,
ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या इसमें कि ये जो सॉल्यूशन, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना होगा कि ये 2 1 जा 2 और +1, यहाँ माइनस नहीं है। यदि माइनस होता तो नीचे ऊपर वाला में नीचे वाला घटा, नीचे वाला में ऊपर वाला घटाता, लेकिन अभी उल्टा होगा, नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़कर 3/2 लिखूँगा। प्लस सॉरी प्लस नहीं, इंटू, क्योंकि ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं होता है तो इंटू कंसीडर करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3, 4 1 जा 4 +1, ये हो जाएगा 5/4। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा 101/100 तक। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर धार हम लोग का कैसे चल रहा है। ये जो धार चल रहा है ना, इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। ये धार हम लोग का ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और ये ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या बच गया इधर, 101, ये हो गया 2। ठीक है, 2। अब यदि इसको सॉल्व करना हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आंसर हो वो देखना पड़ता है कि ऑप्शन कैसा है। यदि ऑप्शन जैसा है वैसा आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये समझ पाए होंगे, ये आसान सा है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आप उसे बनाकर देखेंगे। देखिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपसे यदि बने तो बनाएं, ना बने तो मैसेज करें, मैं इसे आपको बताऊँगा। पहला है 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/11, 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/13, और इस तरह से मेरा जाएगा 1 माइनस 1/20 तक। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी का अब दूसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस 1/20, यह माइनस नहीं प्लस वाला, 1 माइनस 1/20, 1 ये इंटू 1 माइनस 1/23, और इस तरह से हम लोग चले जाते हैं 1 + 1/50 तक। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा। इसमें क्या करना होगा आपको कि स्क्वायर में होगा, जैसे कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये आपको डेसिमल में आंसर देना है, ध्यान रखें। ठीक है, थर्ड वाले का तो स्पेशली। और ये यहाँ से लेकर मैं इसे कर देता हूँ 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखना है कि इसको कौन कर पाता है। ठीक है, हमको मैसेज करें इसके आंसर का। चलिए, अब आगे देखता हूँ मैं। ये तो एक टाइप हो गया। अब एक स्पेशल केस का बात करता हूँ। वो कोई स्पेशल केस नहीं है, वो ये सिंपल बात हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ऐसे करके 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3, या और भी कोई नंबर हो सकता है, 1 + 1/4, और यहाँ से लेकर बोल देगा 1 + 1/n, और बोलेगा कि n के मान होंगे, यानी द वैल्यू ऑफ n विल बी। पहला होगा 1 से कम, दूसरा 1 से ज़्यादा, तीसरा 1 के बराबर। ठीक है, और चौथा नन ऑफ दिस, ऐसे करके हो सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सोचना चाहिए, देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 1, यानी कि 3/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 5/4। इस तरह से ये जो हम लोगों का सिस्टम जा रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा n+1/n। अब ध्यान से देखिए धार कैसे चल रहा है। धार तो ऐसे चल रहा है, इस तरह से कटता जाएगा, लास्ट वाला जो है नीचे वाला कटेगा, ऊपर आ गया n+1/2। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा रहता है, लिखा क्या रहता है ये समझ में ही आ रहा है कि n जो है ना वो पीस है, वो कभी नंबर ही होगा कोई ना कोई, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो कम से कम नंबर होगा तो 1 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से ज़्यादा ही है, जबकि 2 से शुरू हुआ तो 2 से तो कोई बड़ा ही नंबर होगा। और आप बताइए ये वाला वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू 2 रखें, क्योंकि 2 से कम एक ही को टर्म ले तो 2 ही होगा। तो ये वाला जो चीज़ है, ये
कितना आएगा, हमेशा 1.5 या कोई इससे बड़ा नंबर ले लें, क्योंकि यदि हम लोग पहला वाला टर्म रख रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 है, दूसरा वाला में 3 है, यानी एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला ही में 2 है, तो 2 हो सकता है या 2 से उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 2 हम रख रहे हैं तो यार 1.5, 2 से अधिक रखेंगे तो वो उससे ज़्यादा आएगा। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी ये 1 से कम नहीं हो सकता, ना 1 के बराबर हो सकता। ठीक, जब भी होगा ये 1 के ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरू कितने से हुआ। यदि 1 से हुआ, यदि 1 से होता तो वहाँ पर देखा जाता तो 1 से होने वाला टाइप का उसको सिर्फ बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 से हो रहा है, यानी पहला ही नंबर में 2 तो दूसरा नंबर में 3, तो एक बढ़ के ही होगा। तो n का वैल्यू कम से कम 2 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। तो कम से कम में यदि 1.5 आ रहा है तो अधिक से अधिक में तो 1.5 से ज़्यादा ही आएगा, यानी 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा। अच्छा चलिए, यदि ये क्वेश्चन हो गया हो तो एक क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन ये है, इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन, या फिर हिंदी में लंगड़ी जोड़ या लगातार सतत बट्टा भी कहते हैं। ये सतत बट्टा क्या होता है, जिसमें कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 2 + 1/3 - 3/4 + 1/5। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से उटपटांग नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, इसे सॉल्व करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच देते हैं अंतिम लास्ट फ्रैक्शन में से, इस फ्रैक्शन में एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाले जो नंबर है उसको लिख देते हैं। ऊपर वाला नंबर कितना, 3 - 3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3 - 3। इसके ऊपर है 2 + 1, तो इसको लिखेंगे 2 + 1। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इसको सॉल्व करना है। अब ऊपर वाला जो चीज़ है हम नीचे हम लोग कर चुके हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला वाला फ्रैक्शन को देखेंगे, 5 चौके 20 सरे की खीस। देखिए, मैं टेबल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा हूँ, तो मेरे मुँह से दोनों निकलते रहते हैं। ठीक है, आप जैसे भी कर ले इसे, 5 चौके 20 सरे की खीस। इसे क्या करना है कि काट लेना है और इसको आगे ले जाना है। आगे यहाँ पर लिखेंगे उल्टा करके 5/21, और यदि ये सॉल्व हो पाए तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही कटेगा, ये कटेगा कितने बार में, 7 बार में। तो अभी यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे हम लोगों का 5/7 आ गया। अब इससे कोई लेना देना नहीं, कैलकुलेशन हो चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं। 7 × 3 = 21, यानी 7 × 21, 21 में से 5 जाएगा, 16/7। अब क्या करना है, इसको उल्टा करके यहाँ लिखना है, तो 7/16। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का 7/16। अब क्या करना है, 16 दूनी 32, और 7 जो है ना वो, चूँकि इसका कोई काम नहीं है, इसका ध्यान नहीं देना है, ये बाहर लिख लिए जो लिखना था, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके ऊपर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे। तो ये 7, 16 दूनी 32, अब 32 + 7 ये जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 39, 39/7 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ और उसे आप संभालेंगे, उसे आप करेंगे। देखिए, चलता हूँ मैं, इसको आप देखिए फिर से, जैसे मैं देता हूँ। ये यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन, 3 - 2/5 + 3/4 - 1/2 ये रहा। ठीक है, अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग उल्टा लिख लेंगे, इसे हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। इसको, ये वाला पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे, पहला फ्रैक्शन को, और इसके बाद जो है ये वाला को इसके नीचे लिखेंगे 5 + 3 और 3 - 2, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, हम लोग ये करेंगे कि एक एक ऊपर से सॉल्व करके नीचे पलट पलट कर लिखते जाएंगे। जैसे 4 दूना 8 में से 1 गया, तो ये 7/2 बचा है, इसको मैं उलट कर लिख लूँगा 2/7। इसको हम लोग सॉल्व करके बाहर लिख लेंगे, 3 दूना 6, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे तो इसका कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 7 का 7 हो गया। इसको काट लूँगा, इसका कोई काम नहीं। 7 × 35, 35 + 6 जाए होगा, 35 + 6 कितना होता है आप बताइए, 41, और ये बचा 7। इसको अब इसका कोई काम नहीं है, इसको उलट के यहाँ लिख लेंगे 7/2।
41। अब क्या है ना कि इसको पूरा हम लोग पहले सॉल्व करके बाहर लिख लेंगे। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 14, नीचे तो सिर्फ 41 है, इसको काट के हटा देंगे। 41 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12। अब क्या करना है, उसमें माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे कितना 14 हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 901। ठीक है, तो हम लोग के पास आ गया 109 डिवाइडेड बाय 41, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे बनाइएगा। चलिए, और उसका आंसर हमको मैसेज जरूर करें। ठीक, आइए। 1 नहीं, यहाँ 1 से बहुत बार मैंने शुरू किया। 5 + 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 4 प्लस 5 बाई 6। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। देखिए, अभी जो है लेवल 1 का क्वेश्चन है, इसका भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यदि आप मैसेज करेंगे तो मैं उससे भी डिस्कस करूंगा। इस पर भी तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको मैं डाल दूंगा। पहले बेसिक सीखने का ज़रूरत है, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब चले, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपेयर करने के लिए, जैसे कि हम लोगों के पास कुछ फ्रैक्शन दिए होंगे, ये और ये, और इसको मैं 13 15 कर देता हूँ। इससे 7 9, ये तो हो गया। 11 13 और 14 16, इस तरह से। ठीक है, हम लोगों से पूछे कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन है। यदि ऐसा पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले देखेंगे इस, यदि वो सीधे केक की तरह यानी प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अंकों से बना होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो छोटे छोटे अंकों से बना होगा वो छोटा होगा। तो लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों का गैप बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप हम लोगों का 2 का, यहाँ गैप हम लोगों का 2 का, यहाँ गैप हम लोगों का 2 का, यहाँ गैप हम लोगों का 2 का। ठीक है, तो जो बड़े बड़े अंकों से बना होगा सबसे बड़ा होगा। जैसे सबसे बड़ा अंक इसमें है, ये हो गया लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, और सबसे छोटे अंकों से बना ये, तो ये हो गया हम लोगों का स्मॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि गैप बराबर होगा। अच्छा, लेकिन एक बात, गैप बराबर नहीं होगा उसमें जाने से पहले मैं एक बात ये भी बता दूं, यदि इसे उल्टा करके लिखा जाता, ठीक है, यदि इसे उल्टा करके लिखा जाता और अब हमसे पूछता कि बताइए इसमें लार्जेस्ट कौन है स्मॉलेस्ट कौन है, तो हम लोग इसमें से किसका जवाब देते हैं। तो देखिए, पहले तो जो लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें जैसे दिखता है वैसा होता है, यानी बड़ा दिखता है बड़ा है, छोटा दिखता है छोटा है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी उल्टे केक की तरह हो, इस तरह से, तो उल्टा, जो वीडियो के एकदम शुरुआत में मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े अंकों से बना हुआ दिखेगा, जैसे बड़ा बड़ा अंकों से बना हुआ इधर वाला दिख रहा है, तो जो बड़े बड़े अंकों से बना दिखेगा वो छोटा, जो छोटे छोटे अंकों से बना दिखेगा वो बड़ा होगा। तो अभी क्या है ना कि हम लोग चलते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, क्योंकि बड़े बड़े अंकों से बना दिख रहा है। उल्टा केक है तो उल्टा काम करेंगे, और ये छोटे छोटे अंकों से बना है तो ये लिख हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, ये लार्जेस्ट होगा। अब यदि ये बात आप समझ पा रहे हैं तो मैं एक बात और बताता हूँ, हर जगह तो ये वाला जो हम लोग का गैप है वो बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 43/46 और 57/59, 62/64 या 66,
31/39 से 30 कितना लिख दूँ, 36 लिख देता हूँ, 36। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं। अभी क्या है ना कि इसमें हम लोग का थोड़ा सा ये हो गया कि नंबर बहुत बड़ा बड़ा है। अब इतना बड़ा नंबर को क्या किया जाए, कैसे करें? तो कुछ नहीं करना होता है, सबसे आसान बात होता है कि नंबर का गैप ही सब कुछ होता है। यहाँ पर ये दोनों का गैप कितने का है? 3 का। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 3 एकम 3, बचा 1, बना 13, तो 4 तिहाई 12। पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना ही लिखिए आप। जैसे यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 2 से सिर्फ ऊपर वाला को डिवाइड देंगे हम लोग। 56 का आधा तो 28 होता है, 0.5 हो जाएगा। ठीक, तो हम 2 से ही इसको काट दिए। ठीक, उसके बाद देखिए इसका गैप कितने का है? 4 का है, तो हम 4 से ही इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 15 चौके 60 होता है और 0.5 हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पर कितना बच रहा? ये दोनों का अंतर 5। यहाँ जो 5 बचा है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। हो गया। अभी क्या है ना कि अब हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो है हम लोगों का सबसे छोटा छोटा अंकों से बना है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, और ये जो है हम लोगों का सबसे बड़े बड़े अंकों से बना है, तो ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, ये जो है ऐसा तभी करें जब आपके पास सारा फ्रैक्शन जो है वो या तो प्रॉपर हो या तो इम्प्रॉपर। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में या तो सारा केक सीधा केक हो या तो सारा केक उल्टा केक। सीधा केक किसको बोलते हैं? जिसका ऊपर छोटा और नीचे बड़ा वाला नंबर हो, जैसे कि 3/7 है ना। और यदि ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा पाउंड रखा हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो उल्टा केक है, उसमें उल्टा रूल लगता है। लेकिन दोनों यदि मिला के दे दिया गया हो तब क्या करेंगे? तो वैसे जगह में जैसे कि मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ, 3/7 और 15/6 20/18 और यहाँ पे 23/5 सपोज ऐसा है। अब इस तरह से उटपटांग क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं कभी नीचे वाला बड़ा, कभी ऊपर वाला बड़ा, कभी ऊपर वाला बड़ा, यहाँ ऊपर वाला बड़ा। ऐसे में क्या है ना कि गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में चाहिए हम लोगों को कि यदि कोई कट के छोटा होना चाहता है, लिस्ट फॉर्म में होना चाहता है, तो उसे कर दें। पहला स्टेप तो ये होगा कि यदि कोई लिस्ट होना चाहता है तो कर देते। जैसे ये 5 बन रहा है और ये 2 बन रहा है। ये कितना होना चाह रहा है? यहाँ पर कट के ये 10 होना चाह रहा है और ये 9 होना चाह रहा है और ये 25/5। यदि आप डिवाइड करने में सक्षम है तो सही है पॉइंट में, और नहीं पॉइंट में कर सकते हैं तो आप एक काम करें, सभी को अपने तरफ से एक एक जीरो बिठा दें। जैसे कि 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 और यहाँ पर 7 दूनी 14। पॉइंट में लेना नहीं है, ये तो 250 हो जाएगा। यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 9 से फिर डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 बार में। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, यहाँ 46, एक जीरो आ गया। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट कौन है। सबसे स्मॉलेस्ट मेरा ये है, तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट, जबकि सबसे बड़ा बड़ा नंबर से ही बना था। और सबसे लार्जेस्ट जो है मेरा ये दिख रहा है, लार्जेस्ट यही है, लार्जेस्ट यही है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना पकड़ लेते हैं। अभी आप एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ जो मैंने डिवाइड किया ये क्या किया, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यदि कोई भी नंबर आपको 5 से डिवाइड करना है, ध्यान दें, यदि कोई भी नंबर जैसे कि मान लीजिए 2 है, 5 से डिवाइड करना है। यदि 34 है, 5 से डिवाइड करना है।
1 2 3 1 है, 5 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले नंबर को डबल कर देते हैं और एक पॉइंट बिठा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तब चलिए देखते हैं कैसे ऐसा क्यों होता है। इसके नीचे और ऊपर में जैसे 5 है तो 5 को 0 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही चीज़ इसको डबल कर देता है। नीचे जो 10 बनता है यहाँ पे, वो 10 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है पॉइंट। तो बहुत कोई बोलता है ये तो शॉर्टकट है, एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, आप स्टेप मार दिए, आप ये सब चीज़ लिखे नहीं और डायरेक्ट ऊपर वाले को डबल और एक पॉइंट बिठा दे रहे, बोल रहे हैं कि आंसर आ गया, ये शॉर्टकट है। इसको हम लोग डबल करेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और यहाँ पॉइंट बिठा दिए। इसको डबल करेंगे तो 2 6, 12 दूना 24, यहाँ पॉइंट बिठा देंगे। अच्छा, 1 5 था तो एक बार पॉइंट बिठाना पड़ा, और यदि 2 बार रहता तो, जैसे कि एक और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे 2 1 3 4, यहाँ पर 25 से डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक बार डबल करते तो कितना हो जाता 8। फिर या फिर देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि डबल करके डबल करो और उसके बाद 2 के बाद पॉइंट बिठाना होगा, या फिर आप इसको यदि 5 था तो डबल किए, और यदि 25 है तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 चौके, क्योंकि डबल का डबल यानी कि 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 चौक 16 के 6, 4 तिया 12, 1 13 के 3, हाथ लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूना 8। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसमें सिंपली हम लोग जो है मन मन में ही ऊपर और नीचे से 4 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसके कारण ये जो नीचे 2 0 यानी 100 का जो 2 0 है उससे डिवाइड करके यहाँ पॉइंट उठा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया, लैडर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का कंपैरिजन, ये सब बहुत कुछ बताया। और इसके बाद एक तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, तो चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या तरीका होगा हम लोगों के पास। सबसे पहले हम लोग इसको लगातार डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये 48/13 है, तो देखिए ध्यान से, इसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 48 को हम लोग सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे 13 से, ये कट गया हम लोगों का, बचा 13, और यहाँ एक बार में जाएगा बचेगा 4, फिर ये 2 बार में जाएगा बचेगा 1, लास्ट में अब जो है ये 4 में जाकर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये जो है ना, ये नंबर, यही मेरा नंबर 3 1 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हम लोगों का 3 1 2 4। देखिए लास्ट वाले में देखिए आप गौर से, यहाँ पर 3 1 2 4 ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और ये पूछा ही गया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चूँकि डिस्प्ले पे इसको डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि इसे सक्सेसिवली मैंने डिवाइड किया, और डिवाइड करके जो आया ये लाइन से इधर से, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये एक नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/5 बराबर, यह जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 58/37। अभी क्या करना है, इसको उसी तरह से सक्सेसिवली डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो बचेंगे ABCD उसे इसके हिसाब से बिठा दिया जाएगा, इस यहाँ पे बिठा देंगे, यही इस पे बिठा देंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ताकि आप इसे बना सकें। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है जिसे आप बना सकते हैं, तो उम्मीद है कि आप इसे ले। तो देखिए
मैंने आपको फ्रैक्शन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताया और मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा चीज़ जो है इससे संबंधित वो बता दूँ। लेकिन यदि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये फास्ट स्लो लग रहा है या फिर कोई और भी डिटेल्स आप चाहते हैं, आप एक बार मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि खाली समय में वीडियो बनाने का तभी मन करेगा जब थोड़ा सा उधर से भी आप लोग देख कर लगेगा आप लोगों के हाँ कि ये वीडियो ठीक है, आप किसी का काम आ रहा है तो उस पर टाइम लगाया जाए। यदि किसी का काम ही नहीं आ रहा तो टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग क्या करें कि इस पर देखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि और भी इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो ये तो एक छोटा सा पार्ट था सिर्फ फ्रैक्शन पे, हम नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस करेंगे और एक अच्छे से करेंगे, पूरा ज़्यादा लंबा खींचते हुए नहीं, बहुत सारा टाइप बता देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो में फ्रैक्शन का सारा टाइप बता दिया हूँ, सारा तरह के क्वेश्चन लगभग इम्पॉर्टेंट वाले नंबर सिस्टम से संबंधित। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसे मैंने छोड़ा है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के समय ही देख लिया जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग मैसेज अवश्य